उस्मान ख्वाजा की जो ये बल्लेबाजी है, ये सिर्फ उस्मान ख्वाजा के पहले इंग्लैंड के टेस्ट शतक के तौर पर नहीं है, बल्कि एशेज में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की वापसी के तौर पर भी है। कमाल की पारी, कमाल की बल्लेबाजी, और इस बल्लेबाजी का यह असर रहा कि इंग्लैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन खराब शुरुआत के बाद वापसी करने में सक्षम रहा। मतलब दिन की शुरुआत होती तो इंग्लैंड पूरी तरह से हावी रहता। बेन स्टोक्स की शानदार कप्तानी देखने को मिली, चाहे वो स्टीव स्मिथ को लेकर फील्डिंग लगानी हो या स्टुअर्ट ब्रॉड का वार्नर के सामने वो कहर वाली गेंदबाजी जहां पर 15वीं बार उनका विकेट निकालना हो, लाबुशेन को पहली बॉल पर आउट करना हो या स्मिथ को बेन स्टोक्स का विकेट निकालना हो। मोइन अली की वो ग्रीन को जो बॉल थी, उफ क्या टर्न थी यार। मतलब कमाल का मैच, कमाल का डोमिनेंस चल रहा था इंग्लैंड का। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड पूरी तैयारी के साथ आई है और बेन स्टोक्स वो अपनी एग्रेसिव कैप्टेंसी का जलवा एक बार फिर बिखेर रहे थे। लेकिन तभी निचले क्रम के दो बल्लेबाजों ने उस्मान ख्वाजा का साथ दिया और मैच जो है वो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की तरफ थोड़ा सा झुक गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 311 रन बना लिए हैं, जिसमें 126 रन पर ख्वाजा खेल रहे हैं और 52 रन पर एलेक्स कैरी नाबाद है। ख्वाजा का विकेट तो गिर गया था, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल नो बॉल थी। हालांकि 2 विकेट ब्रॉड को मिले, 2 विकेट मोइन अली को मिले, 1 विकेट जो है वो बेन स्टोक्स को मिला। लेकिन जब स्कोर कार्ड पर आप देखते हैं तो 82 रन ऑस्ट्रेलिया पीछे है, तो दूसरा दिन तो उनके नाम रहा। उस्मान ख्वाजा की जो ये कहानी है, ये एक्चुअली कमबैक की कहानी है। 2019 में उन्हें थर्ड टेस्ट के बाद एशेज से ड्रॉप किया गया था और उसके बाद वो इन आउट नहीं हुए, बाहर ही बैठे रहे। लेकिन जब वापसी की तो ऐसी वापसी की कि WTC सेकंड में, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सेकंड में उस्मान ख्वाजा जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग स्कोरर थे। 1600 प्लस रन बनाए थे और ये कमाल का है। 2021 के बाद जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद से जिन खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाधिक शतक मारे उनमें वो सेकेंड नंबर पर है। नंबर 1 पर अभी भी जो रूट है, क्योंकि जो रूट ने इस बीच में 13 शतक मारे और हमने आपको पहले ही बताया था कि 2021 के बाद जो रूट जो है वो 17 से कैसे 30 पर पहुंच गए, जबकि विराट और बाकी लोग जो हैं वो अभी 2, 4, 5 सेंचुरी ही आगे बढ़े हैं। लेकिन उस्मान ख्वाजा शानदार रहे, 7 शतक मार चुके हैं। करुणारत्ने जो हैं वो भी 7 शतक मार चुके हैं। और बड़ी बात यह कि 2023 में उस्मान ख्वाजा ने अफ्रीका में जाकर शतक मारा। बहुत टफ कंडीशन थी। इंडिया में आए, उन लिमिटेड बल्लेबाजों में थे जिन्होंने इंडिया में शतक मारा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल था इंडिया में। अश्विन और जडेजा के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। फिर इंग्लैंड में ये उनका पहला शतक है और कमाल का शतक है। 3 टेस्ट मैचेस में क्वालिटी बल्लेबाजी करना ये अपने आप में शानदार है और ये दर्शाता है कि किस लेवल के वो प्लेयर हैं और किस तरह से अपने आप को उन्होंने रिफॉर्म किया। 15 शतक उनके पास हो गए हैं, जिसमें 9 ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर हैं, 2 पाकिस्तान में, 1 इंग्लैंड में, 1 न्यूजीलैंड में, 1 इंडिया में, 1 UAE में। अच्छा, इस टेस्ट मैच में एक और बड़ी शानदार बात जो मुझे लगी वो ये थी कि यार जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही थी तो पूरे दिन बल्लेबाजी करने के बाद सिर्फ 1 ओवर ऐसा था जो मेडन गया था, और जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आती है तो शुरुआत के 3 ओवर जो हैं वो मेडन जाते हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी कितनी विपरीत धारा से दोनों टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो और कितना अलग अलग अप्रोच है। ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स के साथ आने के बाद से इंग्लैंड क्रिकेट का जो खेलने का तरीका है वो बहुत ज्यादा बदल गया और ये बदलाव जो है ये उनके लिए काफी सकारात्मक है। और इसी वजह से लोग पहले दिन शॉक थे जब इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दिया था जो रूट के खेलते खेलते लोग ये मान रहे थे कि शायद एक थोड़ा समय और खेलना चाहिए था और शायद जो रूट जो है वो थोड़ा और खेलते तो ज्यादा स्कोर बन जाता। अब जब केवल 82 रन का डिफरेंस है, ऐसे में क्या इंग्लैंड ने फैसला गलत लिया था? हालांकि इंग्लैंड की बहुत अच्छी खूबी है कि अब इंग्लैंड ड्रॉ करने के लिए नहीं खेलती है। वो चाहती है कि मैच का रिजल्ट निकले, जीत या हार हो, और इस मैच में भी हम मानते हैं कि जीत या हार होगी। मैच ड्रॉ होने के चांसेस ना के बराबर है। दोनों टीम के पास क्वालिटी बल्लेबाज हैं, क्वालिटी गेंदबाज हैं और इंग्लैंड ने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन किया है ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो नहीं बदलती हैं और वो है वार्नर और स्टुअर्ट ब्रॉड की याराना। स्टुअर्ट ब्रॉड जिनको इस टेस्ट क्रिकेट में लेकर चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने डेविड वार्नर को 15वीं बार आउट किया है, 15th टाइम। और ये बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि डेविड वार्नर स्टुअर्ट ब्रॉड के बनी है। और ब्रॉड एक्चुअली कमाल ही गेंदबाजी करे थे। उन्होंने वार्नर को जिस तरह से आउट किया वो कमाल था। वार्नर के आउट करने के बाद जिस तरह से लाबुशेन आए और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज को पहली बॉल पर आउट कर दिया, वो भी अपने आप में कमाल था। और ऐसा लगा कि यार आज इंग्लैंड का दिन है, इंग्लैंड का डोमिनेंस जो है वो कमाल का लेवल का दिख रहा था। उसके बाद स्टीव स्मिथ जो बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जो बेन स्टोक्स ने जो फील्डिंग लगाई थी वो भी माशाल्लाह कमाल की थी। मतलब
किस तरह से आप कहेंगे कि यार मजा आ गया था। वो जो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ फील्डर जो थे, बहुत ज्यादा अद्भुत सीन था और लगा कि यार मजा आने वाला है। फिर बेन स्टोक ने खुद ही स्टीव स्मिथ को आउट किया, वो भी शानदार था। हालांकि उसमें स्टीव स्मिथ को लगा शायद वो आउट नहीं है, अंपायर ने आउट दिया, बाद में काफी कुछ हुआ, स्मिथ काफी डिसअपॉइंटेड रहे, लेकिन वो भी मैच का एक बड़ा सीन था। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड का आना, और हेड जिस तरह के बल्लेबाज हैं वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ शतक मारा WTC फाइनल में, वो कमाल की बल्लेबाजी करे गए थे और वहां पर भी उन्होंने दिखाया कि अब टेस्ट क्रिकेट में वो एक बड़ा नाम है। मतलब IPL में बिके नहीं थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जो योगदान है वो बहुत अच्छा है और वो बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। अर्धशतक उन्होंने मारा, हालांकि मोइन अली ने उन्हें आउट किया। कैमरन ग्रीन को जिस तरह से मोइन अली ने बोल्ड किया, मोइन अली को 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में विकेट मिला है। और किस्सा जो उन्होंने शेयर किया था कि जब मुझे बेन स्टोक का मैसेज आया कि एशेस, तो मैंने क्वेश्चन मार्क पे रिप्लाई किया LOL, और इंग्लैंड क्रिकेट वही ट्वीट करा। 2 विकेट निकाले, एक हेड का निकाला और दूसरा ग्रीन को जो बोल्ड मारा था। और मोइन अली के दोनों विकेट बहुत खास है, तो मोइन अली की भी तारीफ होनी चाहिए कि 2 साल बाद आप वापसी कर रहे हैं और 2 विकेट निकालते हैं। हालांकि इस मैच में जिमी एंडरसन को एक विकेट नहीं मिला। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंडरसन कुछ कमाल करेंगे, रॉबिन्सन से उम्मीद कर रहे थे। अब अगले दिन देखना होगा क्या होता है, क्या एंडरसन रॉबिन्सन जो हैं वो कुछ कमाल दिखाते हैं, क्योंकि 5 विकेट गिरे हैं। छठा गिर गया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई थी स्टुअर्ट ब्रॉड की, जिसमें उस्मान ख्वाजा आउट होकर भी नॉट आउट थे। कैरी भी बहुत शानदार फॉर्म में है। अब कैरी गिलक्रिस्ट वाला रोल निभाने लगे। आपको याद होगा एक जमाने में लोग कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया के 5-6 विकेट गिर जाए और नीचे गिलक्रिस्ट आता था, मार के जीत जाया करता था। कैरी ने वही शुरू किया है। देखिए आप WTC फाइनल में फर्स्ट पारी थी उसमें एलेक्स कैरी ने 48 बनाए थे और बहुत क्रूशियल 48 थे। सेकेंड इनिंग में जब वो आए तब उन्होंने 50 रन ठोक दिए थे, और अब जब वो है तो एक बार फिर 50 रन ठोक चुके हैं और कमाल की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। तो ये इंग्लैंड को सामने मुसीबत पैदा करने वाला। क्या ये मैच इंग्लैंड जीत पाएगा? मतलब मैकग्राथ का तो मानना है कि 5-0 से हार होगी, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि ये जो 5 मैचेस हैं ये बहुत टफ रहने वाले हैं और दोनों टीम में इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं कि आप मतलब क्या कहें, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। टेस्ट में T20 का अगर आपको मजा देखना है तो आप एशेस देखिए। हाँ, मतलब बहुत बहुत काबिले तारीफ है। कौन जीतेगा मुझे अभी भी दिल में मेरे मतलब इंग्लैंड